नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर आशुतोष स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो भाई आशुतोष सर में। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में? 3 मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के बारे में। तो आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, उसमें आपको कैलकुलेशन करना बहुत ही मैंडेटरी होता है। मतलब बिना कैलकुलेशन के आप मैथ सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो उसी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3 मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। तो पहले आइए डिस्कस करते हैं ट्रिक नंबर 1। तो ये ट्रिक नंबर 1 जो हमारा है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना जो 100 के नजदीक है और 100 से कम है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है 89 को 98 के साथ। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करना है? 89 को 98 के साथ। तो यहाँ पे 89 और 98 क्या है? ये 100 के नजदीक भी हैं और 100 से कम भी हैं। ठीक, तो अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 89 को देखिए, 89 कितना कम है 100 से? कितना कम है भाई 89? ये 11 कम है, हमने लिखा माइनस का 11। 98 कितना कम है? तो ये 2 कम है, तो हमने लिखा यहाँ पे माइनस का 2 लिख दिया ना। ठीक है, अब 98 में से आप 11 को घटा लो या 89 में से 2 को घटा लो, जो आएगा आंसर वो सेम ही आएगा। तो 89 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 87 आ जाएगा। और 98 में से 11 को घटाओगे तब भी कितना आएगा? 87 ही आएगा। अब क्या करना है? 11 और 2 का मल्टीप्लाई करो। 11 2 ना 22, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8722। ठीक है, 8722। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। चलो देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे लिखा हमने यहाँ पे 88 को मल्टीप्लाई करना है हमें 95 के साथ। किसके साथ? 95 के साथ। अब ये 88 100 से कितना कम है? ये 88 100 से कितना कम है? ये 88 कितना कम है? 12 कम है। ठीक है, 95 कितना कम है? तो ये 5 कम है। ओके, अब क्या करना है? आप इसमें से इसको घटा लो। तो 95 में से 12 घटा लो या 88 में से 5 घटा लो, जो आपको आसान लगता है वो कर लेंगे। 88 में से 5 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 83 आ जाएगा, 83। ओके, अब 12 और 5 का मल्टीप्लाई कर लो। 12 पंचे 60, तो आ गया 8360। तो आपका आंसर निकल के क्या आएगा? 8360, 8360। चलो एक और ले लेते हैं। यहां पे हमने ले लिया 92 को हमें मल्टीप्लाई करना है 98 के साथ। ठीक है, तो 92 100 से कितना कम है? 92 कितना कम है भाई? तो ये 8 कम, हमने लिखा यहाँ पे माइनस का 8। अब 98 कितना कम है? तो ये 2 कम है, तुमने यहाँ पे लिखा माइनस का 2। अब घटा लो, 92 में से 2 घटा लो या 98 में से 8 घटा लो, आएगा 90 ही, लिख दिया हमने यहाँ पे। अब 8 और 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना है? 8 2 ना 16, तुमने लिख दिया 90 16। हमारा आंसर कितना आ गया? 90 16। तो इस तरह से इन 3 सवालों से आपको ये क्लियर हो गया कि कोई भी ऐसा नंबर जो 100 से कम है और 100 के नजदीक है, उसको मल्टीप्लाई हम इस तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 2। तो ट्रिक नंबर 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे उन नंबर्स का जो 100 के नजदीक है और 100 से ज्यादा है। क्या है? 100 से नजदीक है और 100 से ज्यादा है। जैसे 102 को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में? 104 के साथ में। चलो कर लेते हैं। 102 100 से कितना कम है? सॉरी ज्यादा है। 102 कितना ज्यादा है? ये 2 ज्यादा, तुमने यहाँ पे लिखा प्लस का 2। ये कितना ज्यादा है? 4, तो ये ज्यादा है 4। ठीक है, 100 से कितना ज्यादा है? ये 4, तो हमने लिखा यहाँ पे प्लस का 4। अब आप क्या करना है? आप चाहे 104 में 2 जोड़ दो या 102 में 4 जोड़ दो, आएगा 106 ही, तो हमने यहाँ पे लिखा 106। अब क्या करना है? 4 और 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा? 4 2 ना 8। लेकिन 8 नहीं लिखेंगे, 08 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, जो इस तरीके का होगा, उसका जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट में आएगा? वो आएगा 5 डिजिट में। कितने डिजिट में आएगा? 5 डिजिट में। इसलिए हम लिखेंगे क्या यहाँ पे? 08। चलो एक दूसरा नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया 107 को हमें मल्टीप्लाई करना है 108 के साथ। चलो कर लेते हैं। ये कितना ज्यादा भाई? ये 7 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। ठीक, अब जोड़ लो। 8 में 7 जोड़ोगे तब भी 115 आएगा और 107 में 8 जोड़ोगे तब भी 115 ही आएगा। कोई बात नहीं, जोड़ लेते हैं। आ गया हमारा कितना? 115। अब क्या है? 7 8 56। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56, हमने कर दिया मल्टीप्लाई। तो आंसर कितना आ गया? 11556। चलो और देखते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमने किया तो आया यहाँ पे कितना? 109 को मल्टीप्लाई हमने कर दिया किसके साथ में? 108 के साथ। ठीक, चलो देखते हैं। तो ये 100 से कितना ज्यादा है? ये भाई 9 ज्यादा हमने लिख दिया। ये 8 ज्यादा, हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब आप जोड़ लो, 9 8 17, 9 8 17, तो कितना आ गया? 117। और 9 8 72, तो आंसर कितना निकल के आ गया?
11,772। तो इस तरह से हमने जो आंसर निकाला वो आया कितना, 11,556, ठीक है, 10,608 और 11,772। तो दो तरीके हमने यहाँ पे सीख लिए, एक की ऐसा जिसमें 100 से कम हो और 100 के नजदीक हो, दूसरा 100 से ज्यादा हो और 100 के नजदीक हो। तीसरा तरीका देखिए, तीसरे तरीके में क्या है, तीसरा तरीका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम दोनों चीजों को कंपाइल करेंगे, मतलब दोनों चीजों का एक साथ यूज करेंगे। जैसे ट्रिक नंबर 3 क्या है, ट्रिक नंबर 3 में है कि हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जो एक क्या हो, 100 से ज्यादा हो, दूसरा क्या हो, 100 से कम हो। चलो देखते हैं। मान लो हमें मल्टीप्लाई करना है 98 का किसके साथ में, 104 के साथ। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, 98 100 से कितना कम है, तो ये 2 कम हमने लिखा है यहाँ पे, माइनस का 2। ये 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 100 से 4 ज्यादा हमने यहाँ पे लिखा, प्लस का 4। अब आपको क्या करना है, यह 104 में से 2 को घटा लो तब भी 102 आएगा, 98 में 4 जोड़ लोगे तब भी कितना आएगा, 102 ही आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 102। क्या लिखा हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिख दिया 102। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। हमने देखा था कि कितने डिजिट में आ रहा था, 5 डिजिट में आ रहा था, तो इसे 5 डिजिट में ही बनाना है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 102 लिखने के बाद आपको, यहाँ पे 102 लिखने के बाद आपको ये करना है कि यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेना है। क्या करना है, 2 जीरो बढ़ा लेना। तो लिखा हमने, तो 2 जीरो बढ़ा दिया। अब 4 और 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा, 4 2 ना 8, तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस का 8। अब 10,200 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 10,192। कितना आ जाएगा, 10,192। थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। आइए एक दूसरा सवाल लेते हैं। मान लो हमें मल्टीप्लाई करना है 96 को किसके साथ में, 105 के साथ। ओके, 96 100 से कितना कम है, तो 96 कम है, 4 तुमने लिखा यहाँ माइनस का 4। 105 कितना ज्यादा है, तो ये ज्यादा है 5, तुमने लिखा यहाँ प्लस का 5। ओके, अब क्या करना है आपको, अब ये करना है कि आप 5 में से 105 में से 4 को घटा लो या 96 में 5 जोड़ लो, बात एक ही आएगी। तो लिख लिया हमने यहाँ पे कितना, 105 में से 4 घटा लिया, कितना है 101। ओके, अब आपको क्या करना, 2 जीरो बढ़ा लेना, 2 जीरो हमने बढ़ा लिया। अब 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंचे 20 आ गया। अब इस 20 को इसमें से घटा दो, तो 10,100 में से आप 20 को घटाओगे तो कितना आएगा, बताइए भाई कितना आएगा। 10,100 में से 20 को घटा लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,080। कितना आ जाएगा, 10,080। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलो एक और ले लेते हैं। मान लो हमें क्या करना है, 94 का मल्टीप्लाई किसके साथ में, 108 के साथ। ओके, अब देखो 94 कितना कम है, 94 कितना कम है भाई, 94 6 कम, हमने लिखा 6। ये कितना ज्यादा है, तो ये 8 ज्यादा है, तुमने लिखा प्लस का 8। ओके, अब क्या करना है आपको, अब इसमें से घटा लो या इसमें से जोड़ दो। तो 94 में से 8 जोड़ लेंगे या 108 में से 6 घटा लेंगे। घटाओ, देखो 108 में 6 कितना आएगा, 108 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, 102। ओके, आ गया 102। ठीक, अब देखो 2 जीरो हमने यहाँ पे बढ़ाया, 8 और 6 का मल्टीप्लाई करो, 8 छंग 48, यहाँ पे हमें आया 48। इस 48 को हमने यहाँ पे घटा दिया, तो 10,200 में से 48 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10,152। 10,152 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।